एक चीज़ जो हम सबकी लाइफ में कॉमन है, मेरी, आपकी, सबकी लाइफ में कॉमन है, वो है हमारा बिजी स्केड्यूल। और इसी एक्सक्यूज़ की वजह से हम अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते आए हैं। ऑफिस की भाग दौड़ रहती है, शूटिंग रहती है, हम लोग क्या करते हैं कि मील को है वो स्किप करते हैं, खाने के वक्त मतलब लंच टाइम के वक्त लंच नहीं खाते, फिर जंक फूड ऑर्डर करते हैं हम लोग, ये मंगा लिया वो मंगा लिया। आप समझ सकते हो जंक फूड मतलब जो बाहर मिलता है। घंटों स्क्रीन के सामने ऐसे हम पड़े रहते हैं, चाहे वो काम के कारण हो या कोई एंटरटेनमेंट हो, कोई पिक्चर देख रहे हो। इन सब के बीच सबसे ज़्यादा पता क्या बात सफ़र करती है? हमारी हेल्थ। वो हम याद नहीं रखते। शुरू से ही मेरा मानना है कि अपनी अच्छी सेहत के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। जो इंसान दिन के 24 घंटे में, मैं ये बात पहले भी दोहरा चुका हूँ, फिर दोहरा, जो इंसान दिन के 24 घंटों में से अपने शरीर को एक घंटा ना दे सके, उसे मर जाना चाहिए। किल योरसेल्फ। इस एक घंटे में यार आप चाहे जो एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप लोग कर लो, जो आपको पसंद हो। चाहे जिम चले जाओ 1 घंटे के लिए, रनिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, योगा कर लो, जुम्बा कर लो, क्रॉसफिट कर लो, या समथिंग लाइक एज सिंपल एज वॉकिंग कर लो। कुछ भी करो यार, लेकिन करो। अगर कुछ नहीं करोगे तो मरोगे। कुछ दिनों में आप लोग को ऐसा खुद ही फीलिंग आएगी, अच्छा लगेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस रहना और रूटीन को बनाए रखना। तो भैया देर किस बात की है? हेल्थ के गोल्स को बनाओ एंड गेट मूविंग। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस चलना ही है यार। जो आप वैसे भी घर पे होते हो तो चलते ही हो, बाहर निकलो, चलो, गार्डन में जाओ, पत्नी के साथ घूमो, वॉक पे जाओ, गर्लफ्रेंड के साथ जाओ। हाँ, मैं तो कहता हूं कि कम से कम आप लोगों को एक गोल बना लेना चाहिए। सबको, हिंदुस्तान में मैं सबको 132 करोड़ लोगों को कह रहा हूं, एक गोल बना लो कि 10,000 स्टेप्स आप लोगों ने चलना दिन में। 10,000 कदम आप लोगों ने चलने। स्टेप काउंट को मेजर करने के लिए गोकी ने जो लिमिटेड एडिशन फिट इंडिया ट्रैकर भी लॉन्च किया है, उसका इस्तेमाल करो। वो आपको बताएगा कि आप कितने कदम चल रहे हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एक्सरसाइज के साथ उसके हैंड टू हैंड जाता है, वो सही डाइट मेंटेन रखना। आपको बताऊं, अनहेल्दी फूड डिस्काउंट से जो डिस्ट्रैक्ट होना पर बहुत ही आसान है। बट आपके अंदर ही सेल्फ कंट्रोल बनाए रखना वो सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल भी है, लेकिन बनाओ यार। मैं आज भी आपको बताऊं, फिल्म की शूटिंग पे रोज जाता हूं, लेकिन घर का खाना लेकर जाता हूं, घर का डब्बा लेके जाता हूं। कितना भी लोग, कभी कभी हीरोइन बोलती है या कोई और बोलता है, यार तुम घर से डब्बा लेके आता है। हाँ भैया, मैं घर से ही डब्बा लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे अभी भी याद है, मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, घर से मतलब नहीं ला पाता था कभी कभी कुछ, तो मैं पता क्या करता था, 6 केले खरीद देता था। उस वक्त केले 55 पैसे में आते थे, 6 केले। 55 या 60 पैसे में केले खरीद के खा लेता था। केले को छीलो, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं होती है, आप ऊपर का हिस्सा काट के खा लो। अरे यार, डिसिप्लिन मेंटेन रखना हमारे हाथों में है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। घर की दाल, रोटी, सब्जी और थोड़ा बहुत घी, जो कई लोगों को लगता है कि यार बड़ा ही कोलेस्ट्रॉल है, नहीं भाई, असली घी उसमें थोड़ा डालो और देखो, वारे न्यारे हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा। बोन्स के अंदर ताकत आती है, कोई भी डॉक्टर को पूछ लो। सो गाइस, से यस टू घर का खाना। आप नॉर्मली कितने घंटे सोते हो आप लोग? आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज की बात तो हो गई, लेकिन आराम करना भी
सबसे बढ़िया एक्सरसाइज आराम भी होता है। 4 घंटे या 5 घंटे नहीं, आपको आपके बॉडी सही फंक्शन करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आराम, और वो है 8 घंटा, 8 घंटे की नींद। और अगर 8 घंटे की नींद आएगी, आपका शरीर आपको बहुत साथ देगा, चाहे वो कसरत में हो, काम में हो, दिमाग हो, ऑफिस में, आपको बहुत साथ देगा। 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। और दूसरी बात, ऑफिस से घर पहुंचो तो अपने मोबाइल को दूर रखो, परिवार को साथ लाओ, आगे लाओ, करीब लाओ। ट्रस्ट मी, ये आपको और प्रोडक्टिव बनाएगा। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट विद योरसेल्फ एंड योर फैमिली। अब मैं कुछ मेरे रूटीन के बारे में आप लोगों को बताता हूं। मैं बहुत जल्दी सो जाता हूं, मैं 8:30 9 बजे, 9:30 बजे सो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि बेटा रात को ना उल्लू जागते हैं, जो उल्लू होते हैं वही जागते हैं। और मैं एक और बात देखी है, खैर इसके बारे में कभी बाद में बात करूँगा, लेकिन मेरा जो रूटीन है, रात को जल्दी सो जाना, उसके बाद सुबह उठना, 4 बजे मैं उठ जाता हूँ। 4 बजे मेरे बीवी बच्चे सब सोए होते हैं। ये एक वक्त होता है जो मैं अपने साथ गुजारता हूँ। अपने साथ वक्त गुजारना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यह 1-1.5 घंटा मैं अपने साथ अकेले कुछ नहीं कर रहा होता, चाहे मैं ऐसे सोफे पे बैठ के सीलिंग को देखूं, दीवार को देखूं, समुद्र के किनारे ऐसा खड़ा होकर देखूं, लेकिन वो 1 घंटा, वो वक्त मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव मेरा दिमाग चल रहा होता है और मुझे बताता है कि मुझे क्या करना है आगे, ये ऐसे है, वो ऐसे, अपने आप ख्यालात आते हैं। उसके बाद 5 साढ़े 5 बजे मैं शुरू होता हूँ, अपना एक्सरसाइज करता हूँ, जाता हूँ, अपना एक जिम बनाया हुआ है, वहाँ जाके एक्सरसाइज करता हूँ। कभी वॉक पे निकल गए, कभी स्विमिंग पूल पे चले गए, मेरे एक दोस्त का स्विमिंग पूल है, वहाँ चला जाता हूँ। बस कुछ ना कुछ, कोई अलग अलग किस्म की एक्सरसाइज कर। कभी कभी तो सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ। मेरे घर की जो सीढ़ियाँ हैं वो 9 फ्लोर की हैं, तो 9 फ्लोर ऊपर नीचे करता हूँ, करीबन 8-9 बार, 10 बार कर लिया, 90 फ्लोर ऐसे ही चढ़ गए। फर्स्ट क्लास एकदम वार्म अप हो जाता है। उसके बाद थोड़े दंड बंद पे लिए, उसके बाद थोड़े स्टमक मार लिया। बैक एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ हफ्ते में 3 बार मसाज करवाना, जो आपके बॉडी को आके रिलैक्स करे, स्ट्रेच करे। योगा करो, उससे भी स्ट्रेच होती है। स्ट्रेचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, किसी के पास पैसे हो तो फिजियोथेरेपी करवाओ, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी कराओ। अगर अगर आप बुला सकते हो किसी डॉक्टर को तो करवाइए। अनदर थिंग विच इज़ वेरी गुड इज़ कोल्ड बाथ लीजिए। या अगर आपकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो तो ठंडे ठंडे पानी में, अगर टब हो उसके अंदर थोड़ा बर्फ़ डाल के आप लेट जाइए। लेकिन हाँ, याद रखिए उसके लिए भी किसी अच्छे डॉक्टर को पूछ के, ऐसे मत लेट जाना, नहीं तो निमोनिया हो जाएगा। मतलब ऐसे मत कर लेना जो मैं, मतलब उसके अंदर आप किसी को पूछ के, जैसे गोकी में ही जाके आप पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ये इसके बाद फिर मैं शूटिंग पे चला जाता हूँ। शूटिंग पे कभी कभी थोड़ा वक्त मिल जाए तो अपने डॉटर को जाके स्कूल छोड़ आता हूँ। उसके बाद शूटिंग में मैं क्या करता हूँ पता है, 8 घंटे शूटिंग करता हूँ। मैं अपने वैन में जाके नहीं बैठता, बस सेट पे बैठा रहता हूँ। 8 घंटे शूटिंग करता हूँ। 8 घंटे ख़त्म हुए, प्रोड्यूसर को बोल देता हूँ मैं जा रहा हूँ, अब मैं नहीं कर रहा। और गेस व्हाट, प्रोड्यूसर कौन था? मैं खुद हो रहा था। तो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, तो मैं निकल जाता हूँ और अपना काम वाम करके फिर अपना घर गए। फिर उसके बाद घर में जब मैं शूटिंग से लेके घर जा रहा होता हूँ तो फ़ोन पे अपने सारे फ़ोन के काम कर लेता हूँ। कोई मिस कॉल होते हैं तो फटाफट मिस कॉल दे के, जवाब दे के या मैसेज दे के, उसके बाद घर पहुँच के कोशिश करता हूँ फ़ोन को ऑफ़ कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ और अपने परिवार के साथ फिर पिक्चर देख लिए, खाना खा लिया, घूम लिए, साथ में कहीं पिक्चर देखने कहीं PVR पे चले गए या कहीं कोई और थिएटर पे चले गए, और कभी कभी आइसक्रीम खाने निकल गए।
आराम से ज़िंदगी बीत जाती है, पता भी नहीं चलता है क्या हुआ। देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें अगर देखो ना, तो ये नहीं है कि मैं ये कह सकता हूँ अक्षय इसलिए कह सकता है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। नहीं भैया, ये आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि 8 घंटे नहीं कर सकते, आपको 10 घंटे करना पड़ता होगा, 12 घंटे करना पड़ता होगा, बट देन डिवाइड योर, मतलब आप अपने लाइफ को देखो और उसको समझो कि आप उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, आप उसके टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। ये नहीं है कि 8 घंटे मैं बिगिनिंग से करते आ रहा हूँ। करीबन जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो मैं 24-24, 40-40 घंटे काम करता था। उसी के बीच में वक्त निकाल के एक्सरसाइज कर लिया, कैसे कैसे आधे घंटे सो लिए, यूँ सोफे पे बैठे बैठे सो गया। आई यूज्ड टू कोप अप, बिकॉज उस वक्त काम नहीं होता था, लेकिन काम करना बहुत ज़रूरी होता था, पैसे कमाना बहुत ज़रूरी होता था। किए यार, बहुत मेहनत की है, बट यू हैव टू मैनेज इट। और वो मैं आपको नहीं सिखा सकता, वो चीज़ आपने खुद करनी है, खुद समझनी है। भैया हम सबका मकसद एक ही होना चाहिए कि हम जो 132 करोड़ जो लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के, इंडिया के जो लोग हैं, इनको सबको फिट होना है। हमारा जो हेल्थ कार्ड है इसको ऊपर लाना है, एकदम ऊपर लाना है। हमारे में वो ताकत है, हमारे में वो जुनून है। सिर्फ बस ये दिमाग का जो बटन है इसको स्विच ऑन करो और देखो अपने आप शुरू हो जाएगा। करो यार, करो। बहुत बुरा लगता है जब एक 35 या 40 साल का लड़का, एक आदमी, मैं देखता हूँ कई जगह पे यार, अभी हार्ट अटैक आ रहा है स्ट्रेस की वजह से, अनहेल्दी चीज़ खाना खाने की वजह से। नहीं चाहिए, दूर करो इस सब चीज़ों को यार। बहुत बढ़िया दुनिया दी है भगवान ने। बाहर कभी, मैं कहता हूँ, मैं तो आपको मैं गर्व से कहता हूँ, आज तक मैंने कभी सनराइज मिस नहीं किया। मैंने हर उगता हुआ सूरज हर दिन का देखा है, एक दिन मिस नहीं किया। मैंने देखा है, बुखार हो या कुछ भी हो, अनलेस अनटिल बारिश हो और सूरज नहीं आया, वो मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैंने देखा है। लेकिन उससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं होती यार।